पंडित जो ढाबा है इसका संचालक मुस्लिम है। वहाँ जो कार्यकर्ता थे उनको जानकारी हुई कि अंदर मांस रखा है और वो उनको अंदर जाने नहीं दे रहा था। जिस को मैनेजर बनाया था हिंदू नौजवान को, उसने ये खुलासा किया तो कल उसकी बड़ी जबरदस्त पिटाई की, उसके बहुत भारी चोट है। एक मुस्लिम पत्रकार वहाँ पहुँचता है कि क्या करना, अब तू अपना नाम गोपाल बता, और ये को मेरी पिटाई हुई है और मेरी पैंट उतारी है। वहां पर न तो किसी की पिटाई हुई और न किसी की पैंट उतारी गई। यदि यही मुस्लिम बस्ती में कोई ढाबा खोलने लगे, वहां सनातन धर्म के बोर्ड का प्रयोग नहीं करते, वहां अपने मुस्लिम का करते हैं। वेश बदल करके किसी को धोखा देना धारा 420 के अंतर्गत अपराध है। कांवड़ यात्रा से पहले एक बहुत बड़ा विवाद मुजफ्फरनगर में आया कि यहाँ पर जो पंडित जी ढाबा है उसके मालिक पंडित नहीं बल्कि मुस्लिम है, जिसको लेकर स्वामी यशवीर जी महाराज मुखर रूप से सामने आए, ढाबे पर पहुंचे, ढाबे की आइडेंटिटी पूछी और ये विवाद पूरी तरह से सामने आ गया है। उनसे जानेंगे कि आखिर इस विवाद की जड़ क्या है, वो इतने मुखर क्यों है और इस पूरे मामले पर सांप्रदायिकता भी बढ़ गई है। स्वामी जी, ये मामला उठाने की जरूरत क्या थी आपको? देखिए, हरिद्वार से कांवड़ यात्रा मार्ग जो उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और मध्य प्रदेश को जाता है और हरिद्वार से पवित्र गंगा जल को लेकर के हमारे कावड़ लाने वाले शिव भक्त बड़ी श्रद्धा से कावड़ लाते हैं, गंगा जल लाते हैं। जब उनको भूख लगती है तो किसी भी चीज़ को खाने के लिए जब वे किसी भी होटल, ढाबे, चाय की दुकान, मिठाई की दुकान, जूस की दुकान आदि खाद्य पदार्थ की दुकान पर जाते हैं तो वे खाद्य पदार्थ की दुकानें सनातन धर्म के देवी देवताओं के नाम से या हिंदुओं के नाम से या भ्रमित नाम से चलाई जाती है। लेकिन देवी देवताओं के नाम पर चलाने वाली दुकानें, उनके संचालक सनातन धर्म के, हिंदू धर्म के लोग नहीं बल्कि मुस्लिम समाज के लोग हैं। तो जहां सनातन धर्म के लोग और हमारे कावड़ बंधु भोजन करते हैं कावड़ लाते समय, वहां पर तो वे मुस्लिम समाज के लोग हैं जो धोखे से सनातन धर्म के देवी देवताओं के बोर्ड का दुरुपयोग कर रहे हैं। तो वहां पर भी ऐसा होता होगा, अवश्य होता होगा। और ऐसी औषधि मिलाने का षड्यंत्र करते रहते हैं कि जिस औषधि मिले भोजन को सनातन धर्म के पुरुष खाएं तो वे नपुंसक हो जाए, महिला खाए तो वे जाए। नहीं, ऐसा तो कोई सामने नहीं आया। गुरुजी, आप कैसी बात कर? आई है, दक्षिण भारत में आई थी ऐसी बातें, तो इस तरह की आती रहती। फिर देखिए, कहावत है, जिसका मुंह गर्म दूध में फूंक जाएगा फिर उसके सामने मट्ठा छाछ दे दे तो उसमें फूंक मार करके पिएगा। तो जब इस तरह की घटनाएं, तो फिर तो शंका होना स्वाभाविक है। और फिर आप लोग ये देखिए, यदि मान लिया वे मुस्लिम हैं तो हमारे देवी देवताओं के बोर्ड का प्रयोग क्यों करते हैं? वे अपना नाम लिखे, हमें कोई आपत्ति नहीं है, अपना नाम लिखे, अपने मजहब के किसी प्रसिद्ध पुरुष के नाम पर अपने होटल, ढाबे आदि खाद्य पदार्थ की दुकानों का नाम लिखे, लेकिन वे हमारे ही सनातन धर्म के नामों का प्रयोग क्यों करते हैं? और हम तो ये कहते हैं, यदि कोई मुसलमान ये कहे कि हमें सनातन धर्म में आस्था है, सनातन धर्म के देवी देवताओं का सम्मान करते हैं, आस्था है, तो इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं। लेकिन धन्यवाद के साथ साथ उनको निमंत्रण देता हूं, यदि सनातन धर्म में, सनातन धर्म के देवी देवताओं में आस्था है तो अपने इस्लाम मजहब को छोड़ करके सनातन धर्म में घर वापसी करिए। सनातन धर्म के लोग उनका स्वागत भी करेंगे और फिर सनातन धर्म के देवी देवताओं के नाम पर बोर्ड लगा कर ये कुछ भी करे, उनको कोई कुछ नहीं कहेगा। आप तो फिर वही धर्मांतरण की बात करने लगे। भाई, वो सम्मान करना अलग बात है, सम्मान करना और अपना मुसलमान भी रहे, दोनों साथ साथ नहीं चल सकते क्या? सम्मान कहाँ करते हैं? वो केवल अपना सनातन धर्म के लोगों को धोखा देने के लिए ही वो लोग करते हैं। आपने इतिहास के माध्यम से पढ़ा है, यदि रावण
सीधा सीधा माता सीता के पास में लंका का राजा रावण बन कर के जाता तो माता सीता उसके भरम में न आती, लेकिन उसने एक तपस्वी का वेश बनाया और नाम भी बदला और भोजन की याचना की। तो तब माता सीता ने उसको भोजन देने के लिए जब रेखा को लांघा तब वो अपने रूप में आया और माता सीता का अपहरण कर लिया। तो इसलिए वेश बदल करके किसी को धोखा देना धारा 420 के अंतर्गत अपराध है। 2 लाख से लेकर के 10 लाख तक सरकार उस पर जुर्माना कर सकती है आपने और जेल में भी भेज सकती है। तो इसलिए हमने अपने सनातन धर्म के लोगों के धर्म को बचाने के लिए ये अभियान चलाया है कि सभी लोग सनातन धर्म के लोगों के यही खाएं और जहां पर भगवान वाराह का चित्र हो, ओम का झंडा हो और मोटे अक्षरों में सनातन धर्म के लोगों का नाम लिखा हो, वहीं पर आप लोग भोजन करें। जहां भगवान गुरुजी वो आपका व्यक्तिगत इच्छा है ना, व्यक्तिगत लोकतांत्रिक देश है, कोई धर्म के आधार पर तो चल नहीं रहा। देखिए, साधु संतों का काम है प्रेरणा देना, सनातन धर्म की रक्षा करना, सनातन धर्म के लोगों के धर्म की रक्षा करना और उनको शुद्ध भोजन मिले, इसके लिए हमारा जागृति करना अनिवार्य है। और हमारा ये भी बिल्कुल कहना है कि जिन खाद्य पदार्थ की दुकान पर भगवान वाराह का चित्र होगा तो समझ लो कि इस खाद्य पदार्थ की दुकान पर थूकने करने वाला गैंग नहीं है, यहाँ पर ऋषियों की मर्यादाओं को रखने वाले सनातन धर्म के लोग हैं। इसलिए निश्चित होकर के यहीं पर आप लोग भोजन करें, आपका धर्म भ्रष्ट नहीं होगा। ठीक है, आपकी बात मान सकते हैं, एक सन्यासी होने के नाते आपका दायित्व भी है। लेकिन उनका ये कहना था कि जिस होटल पर आपने छापा मारा वो उसकी दीक्षा है, शर्मा है उसकी मालिक। देखिए, इन्होंने मुसलमान ने अब ये नियम बना रखा है कि तुम उसे छुपा कर के रखो और उसमें किसी हिंदू को भागीदार बना लो जिससे कि वहाँ नाम लिखा जाए। और आप लोग जानते हैं लोभ है पापस्य कारणम, जो लोभी आदमी होती है वो पाप करने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाहट करता और वो पैसे के लालच में इस तरह का कुकृत्य करवाने के लिए वो स्वीकार हो जाता है, क्योंकि इसे तो टका धर्म से टका, उसके पैसा ही धर्म होता है, लेके लोग धर्म को वो ठीक है। और वहाँ के संचालक मुस्लिम ही होते हैं और ये भी पंडित जो ढाबा है इसका संचालक मुस्लिम है और नाम जो लिखा है किसी हिंदू महिला का वो इस वर्ष लिखा है, पिछले वर्ष किसी और का था, उससे पहले किसी और का था, आगे भी किसी और का होगा। ये बताया गया है कि ये हर वर्ष किसी अलग हिंदू को नाम बदल करके रख लेता है, उसका नाम वो आते नहीं है तो वे तो बस नाम लिया, उनको कुछ पैसे दे देते होंगे, लाल जैसा भी होता होगा, ये हमने जानकारी हो। लेकिन मालिक मुस्लिम है और वहाँ जो जिस को मैनेजर बनाया था हिंदू नौजवान को, उसने भी सब मीडिया के सामने खुलासा कर दिया कि इसका नाम सनव्वर है, ये मुस्लिम है, यहाँ पर अधिक तक जो कार्य करता है वे सब मुस्लिम होते हैं। और जब उसने ये खुलासा किया तो कल उसकी बड़ी ज़बरदस्त पिटाई की, उसके बहुत भारी चोट है और उसको अपने प्राण का भी खतरा हो रहा है। लेकिन आश्चर्य देखिए कि उसी होटल पर अधिकतर मीडिया ने, सबको नहीं कहता लेकिन अधिकतर मीडिया ने ये चलाया कि वहाँ पर किसी को जो गोपाल नाम का था उसको किया गया और उसके साथ में मारपीट भी की। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ वहाँ पर न तो किसी की पिटाई हुई और न किसी की पैंट उतारी गई, क्योंकि जिस समय वहाँ पर चेकिंग चल रहा था राष्ट्रीय स्तर की मीडिया वहाँ पर थी
अच्छा, चेकिंग के दौरान थे लोग वहाँ? राष्ट्रीय स्तर की मीडिया थी। अगर इस तरह की कोई घटना होती तो उनके तो कैमरे में आता, और कैमरे में आता तो ये तो बहुत बड़ा मसाला मीडिया वालों को मिल जाता है। सबसे पहले वे पिटाई की और पैंट उतारने की वीडियो जरूर चलाते। लेकिन वो महिला वहाँ पर कह रहे कि नहीं, जबरदस्ती उसको कमरे में लेके गए हैं। मैंने बात की उनसे, लेकिन वहाँ किसी के साथ में ऐसा व्यवहार नहीं हुआ, इसलिए वो मीडिया में नहीं चली। लेकिन उसको अंदर लेकर गए थे कमरे में? वहां उसको लेकर नहीं गए। वहां जो कार्यकर्ता थे उनको जानकारी हुई कि अंदर मांस रखा है। अच्छा। तो वे कार्यकर्ता ये कह रहे थे भाई जो मांस रखा है वो दिखा। तो वे इसको कह रहे थे और वो उनको अंदर जाने नहीं दे रहा था। ये हुआ। जब अंदर जाने नहीं दे रहा था तो वे फिर अंदर गए नहीं, और अंदर नहीं गए तो फिर वो बाहर ही आ गए। और उन पर फिर ऐसा हुआ, एक मुस्लिम पत्रकार वहां पहुंचता है और वो ये कहता है इसको हिंदू मुस्लिम वीसा दे दे कि क्या करना, अब तू अपना नाम गोपाल बता, और ये को मेरी पिटाई हुई है और मेरी पैंट उतारी है। तो यही मीडिया के सामने उसने अपने को गोपाल बताया। लेकिन मैं पुलिस प्रशासन से कहना चाहता हूं, और पहले भी मैंने कल भी कहा है, कि इस गोपाल का खुलासा हो, इस गोपाल को पकड़ा जाए, क्योंकि इसने जो वक्तव्य दिया है ये समझिए देश का वातावरण खराब करने के लिए दिया है, हिंदू मुस्लिम कराने वाला दिया है, और सारे देश के सामने झूठ फैलाया है। आज भी लोग ये मान रहे हैं कि वहां पर भाई पैंट उतारी गई होगी, पिटाई करेगी होगी, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पुलिस प्रशासन से मेरा निवेदन है, हमारे डीएम साहब और कप्तान साहब इसको अपने संज्ञान में लेकर के उसको गिरफ्तार करे, सारी पूछताछ हो, वो कहाँ का रहने वाला है उसका आइडिया बताएगा, उसका घर जा कर के देखे, और उसका नाम गोपाल नहीं, उसका नाम अब्दुल है, और वो अब्दुल रहने वाला बझेड़ी का है। जानकारी ये पता आपने करवाया? क्योंकि ये पता हमें भी लगा था, लेकिन ये क्या कंफर्म है? हाँ, ये हमने जानकारी करा ली है कि ये अब्दुल है और बझेड़ी का ये रहने वाला है। तो इसलिए ये सारी फिर उसने अपने आप को गोपाल क्यों बताया? वो जो उसने वहाँ छापा जो जानकारी हो रही थी उसको मोड़ने के लिए। अब आपने देखा होगा कि जो वहाँ पर इस तरह की वो थी उसकी तो मीडिया चला ही नहीं, केवल पिटाई और पैंट उतारी, बस इसी मीडिया इसी को गाते रहे। लेकिन अब उस मैनेजर को जो कुटाई की है जबरदस्त, उसकी किसी चैनल वाले ने भी नहीं चलाई। तो ये तो भेदभाव भी हो गया ना। जब वो पैंट की चलाई तो पिटाई की हुई वो भी चलानी चाहिए, और मैनेजर जो सत्य कह रहा है वो भी चलानी चाहिए। धर्मेंद्र कुमार की बात कर, धर्मेंद्र कुमार वशिष्ठ, हाँ, हमारा ब्राह्मण है वो, और उसने सारा खुलासा किया है। और उसने खुलासा क्यों किया, इसलिए उसकी कुटाई हुई कि तुझे यही बताना था, नहीं ये मुस्लिम नहीं, ये तो हिंदू हैं। और जब वहाँ पर जांच चल रही थी, सनवर ने सबसे पहले अपना नाम, ये नहीं पता होगा आपको, सबसे पहले अपना नाम अनिल बताया। जब फिर कई बार पूछा, फिर कि सुनील, अनिल बताया आपको? हाँ, सभी को बताया उन्हें। अच्छा। तो अनिल बताया, और तो फिर जब और 2-4 बार पूछा, फिर उसने सनवर बताया, फिर एक और मुस्लिम नाम बताया, एक और मुस्लिम नाम बताया, और 5वीं बार तो आपको भी सबको सुन करके आश्चर्य होगा, उसने नाम बताया कि मैं सनातनी मुस्लिम हूँ। हमने कहा भाई ये तो तेरे मुंह से ही आज ने सुना, मुस्लिम तो सुना, लेकिन ये सनातनी मुस्लिम कौन हो गया? तो ये बहुत ही तेज तर्रार है और धोखाधड़ी में वो है। तो संबंधित धाराओं में इन सब, हमने दीक्षा शर्मा से बात की, फोन पर हमारी बात हुई, तो उसने कह रही कि नहीं मैं मालिकिन हूँ, और ये तो पुलिस अपने आप जांच कर लेगी, उसके लाइसेंस देख लेगा, लाइसेंस किसके नाम से है, और वहां पर भोजन करने वाले पेमेंट किसके नाम से करते हैं। मालिक के खाते में पैसा जाता है, मालिक के खाते में जाता है, तो मुस्लिमों के खाते में ही जाता है उनके, उसके सनवर है क्या नाम है उसके, और उसके लड़के के उसमें खाते में जाता है। ये तो सारी उससे आ जाएगी जांच से, लेकिन जांच वे करें तब है।
वो महिला थी, वो कह रही कि नहीं ये तो मालकिन हमारी दीक्षा ही है। देखिए, अब जब तक जांच नहीं होगी, पुलिस का शिकंजा नहीं होगा, तब तक तो वे अपने अनुसार ही कहते रहेंगे। और उन्होंने तो आज बल्कि जो मीडिया वाले पहुंचे डंडे लेकर के भी भागी वे कार्यकर्ता उनके पीछे, बताइए। और ये तो बस उन मीडिया वालों की बुद्धि ने काम नहीं किया, नहीं तो एकदम कैमरा लगा देते, वो भी आ जाता डंडे लेकर के भागने का। और जो भी वहां जाते हैं उनके साथ में झगड़ा भी वो करती हैं। पुलिस प्रशासन को इस पर भी संज्ञान लेना चाहिए। भाई मान लिया जब वो ईमानदारी के साथ में है, सत्य के मार्ग पर है, फिर डर काहे का। बोले कि तुम्हारी वजह से हमारे ग्राहक चले गए। नहीं, ग्राहक नहीं चले गए, वो एक पोल खुल गई आप लोगों के कारण से, मीडिया वालों के कारण से उनकी वास्तविकता खुल गई है। आप ये पुलिस को कह देते, आप क्यों फिर जमीन पर उतरे? आप ये पुलिस को कह दे, शिकायत कर देते, आप सीधे आश्रम क्यों चले गए? देखिए, कुछ काम ऐसे होते हैं, जब तक बच्चा रोएगा नहीं माँ भी दूध नहीं पिलाती। अच्छा। पुलिस वालों को नहीं पता। और जब हमने इस तरह करेगा ना, अब पुलिस अब सक्रिय होगी। पिछले वर्ष भी ऐसे ही हुआ था। अच्छा। सक्रिय तभी तो होती है ना जब हम कुछ करेंगे या समाज के लोग करेंगे, और नहीं तो पुलिस भी शांत बैठी रहती है। अब हो जाएगा, अब सबकी दृष्टि में आ गया। अब ये होता रहेगा और हमारा ये आंदोलन बराबर चलता रहेगा। हम सनातन धर्म के लोगों के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे और भोजन के नाम पर सनातन धर्म के लोगों का धर्म भ्रष्ट किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे। किसी भी कावड़िया को थूक का अशुद्ध भोजन करने नहीं देंगे। और ये मैं सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि जहाँ भी आप लोग खाएं भाई देखभाल करके करें। और सनातन धर्म के लोगों से भी मेरा कहना है, आप भी इसकी जांच करें। और जहाँ भी आपको ऐसा मिले कि भाई सनातन धर्म के नाम से इसका खाद्य पदार्थ की दुकानें चल रहे हैं, उसको आप समझाओ। कई लोग मुस्लिम भी सहयोग करते हैं कावड़ यात्रा के दौरान। देखिए, जो सहयोग करते हैं वो ठीक है, लेकिन सहयोग क्या करते हैं? वो कुछ भी नहीं करते। नहीं, जलपान की भी सुविधा, रहने की भी सुविधा सुनने में आया कि करते हैं। देखिए, मैं एक बात बताऊं आप लोगों को, जितने भी ये सनातन धर्म के लोगों का या सनातन धर्म के देवी देवताओं का बोर्ड लगा करके खाद्य पदार्थ की दुकानें चला रहे हैं ना, यदि यही मुस्लिम बस्ती में कोई ढाबा खोलने लगे, वहाँ सनातन धर्म के बोर्ड का प्रयोग नहीं करते, वहाँ अपने मुस्लिम का करते हैं। क्यों करते हैं? वहाँ भी ऐसा ही करें। लेकिन जो इस तरह के लोग हैं, अगर भाई कावड़ यात्रा या कोई भी सनातन धर्म की यात्रा है, उसमें फल बांट दिया, वो कर दिया। आप लोग देखिए, जब ये धोखा करते हैं तो बिल्कुल इस्लाम मजहब की पहचान छुपा करके करते हैं। और जब इस तरह का हो तो ये मीडिया में छाने के लिए, ये दिखाने के देखो मुस्लिम भी कर रहे हैं, तब फिर इनकी इस्लाम मजहब की सारी ही वर्दी इनके शरीर पर रहती है। और वह कोई फल बांट देगा और या कुछ मिष्ठान बांट देगा, मीडिया वालों को बुला लेंगे और मीडिया वाले उन 10-5 आदमी के उपस्थिति में ही बस ये कहेंगे देखिए कितना भाईचारा है और ये भी सेवा कर रहे हैं। सेवा या कुछ नहीं, उन्हें केवल अपना प्रचार करना है। वे राजनीतिक या किसी राजनीतिक लोग होते हैं, ऐसे लोगों की। तो आपका कहना है कि सरकार और प्रशासन इस तरह के जो गलत पहचान वाले या फर्जी पहचान वाले लोगों पर एक्शन ले? हाँ, एक्शन ले, उससे उनको भी तो सुविधा हो। इस पूरे मामले पर क्या कहेंगे? धर्मेंद्र का कहना था कि मेरी जान को खतरा है, इसको लेकर क्या है आपका? देखिए, मैं पुलिस प्रशासन से ये कहूँगा कि उस नौजवान की सुरक्षा का भी प्रबंध करें, क्योंकि उसको अपनी जान का भी खतरा है। वो खुद भी बता रहा है, कहा भी होगा उन्होंने कि अभी तो इतना ही है, आगे इससे भी ज़्यादा होगा तेरे के लिए। तो वो छुपा छुपा बेचारा रहता है और बेरोजगार हो गया कि उसने अपना रोजगार को लात मार करके सत्य बात अपने मुंह से निकाल दी। और उसी का परिणाम आज उसकी घोर पिटाई की गई और डॉक्टरी में भी भारी चोट आई है। ये थे स्वामी यशवीर जी महाराज। इनका कहना था कि देखिए, धार्मिक यात्रा बहुत सात्विक होती है, आस्था का विषय है, तो इसलिए चाहिए कि जहाँ पर भी इस तरह के बोर्ड लगे हैं जो गलत या फर्जी हैं, उनको ठीक कराए और पुलिस इस पूरे मामले की तह तक जाकर जांच करे और पानी का पानी, दूध का दूध साफ करे। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं, जरूर बताएं। नमस्कार।